ब्लॉगर्स की सेटिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से हम अपने ब्लॉग को अपडेट कर सकते हैं, टाइटल किस तरह से चेंज होता है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी जाती है और robot.txt से हम सर्च इंजन में किस तरह से अपने ब्लॉग को विजिबल करा सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। मगर इससे पहले मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नई वीडियोस से लर्न कर सकें। सबसे पहले आप इन 9 डॉट्स के ज़रिए अपने ब्लॉगर अकाउंट के अंदर जाएंगे और अपने ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास ट्यूटोरियल्स का ब्लॉग अपनी लास्ट एपिसोड में हमने बना के दिखाया था और अभी हम इसकी सेटिंग्स को चेंज कर रहे हैं। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो देखिए कि सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल की सेटिंग मिलती है। टाइटल यानी ट्यूटोरियल्स का हम टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो हम ट्यूटोरियल्स या लर्निंग एपिसोड को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है। डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर हमें ये 500 वर्ड्स की लिमिट देता है। अब डिस्क्रिप्शन आप अकॉर्डिंग टू अपने डोमेन अपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन राइट अप करेंगे ताकि आप जैसा आपका ब्लॉग है उस तरह की डिस्क्रिप्शन से आपका ब्लॉग गूगल में अप रैंक कर सकता है। तो मैं यहाँ पर अपनी ब्लॉगिंग के डिस्क्रिप्शन को फ़िलहाल छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ब्लॉग लैंग्वेज। ब्लॉग लैंग्वेज में आप सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को इनमें सिलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उर्दू ज़बान में अपने ब्लॉग को लिखें तो आप उर्दू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्शियन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आप उर्दू में भी अपनी लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एडल्ट कंटेंट। अगर एडल्ट कंटेंट का मतलब ये है कि क्या आपके ब्लॉग के अंदर कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं कि जो बच्चों के लायक नहीं हो, बच्चों के देखने के लिए नहीं हो, तो इसके अंदर ऐसे केस में आपको इस ब्लॉग की पोस्ट को इनेबल करना होगा। हमारा क्योंकि एक जनरल सा ब्लॉग है और जिसको हम हर एक के लिए ओपन रख रहे हैं तो हमने इसे बंद रखा है। गूगल एनालिटिक्स मेजर आईडी, ये बेसिकली गूगल एनालिटिक्स आपके ब्लॉग के अंदर कि आपके ब्लॉग के ऊपर कितने लोग कितने विजिटर्स आते हैं, कितने लोग आपके ब्लॉग को रीड करते हैं और टाइम कितना देते हैं, इन सब की मेजरमेंट थ्रू गूगल एनालिटिक्स की जाती है। गूगल एनालिटिक्स पे स्टूडेंट्स दोस्तों मैं अपना वीडियो अलग से बनाऊंगी क्योंकि इसमें ज़रा सा डिटेल्ड काम करना होगा। फेव आइकन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लॉगर के ऊपर एक छोटा सा ऑरेंज कलर का बटन लगा हुआ है। ये आपका जनरली ब्लॉगर के अंदर बी है। यूट्यूब के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का आइकन है। तो ये जो आइकन है इसे फेव आइकन कहते हैं। अब फेव आइकन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? फेव आइकन को क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे एक वेबसाइट पे, फेव आइकन जनरेटर। फेव आइकन जनरेटर पे आप जैसे ही जाते हैं तो आप देखें फेव आइकन आपने गूगल पे फेव आइकन लिखा और फेव आइकन .io पर आप आ गए। जब आप फेव आइकन .io पर आते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट तरीक़ों से आपका फेव आइकन जनरेट करने का तरीका है। PNG के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, आप टेक्स्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट के ज़रिए फेव आइकन जनरेट करना सिखाऊँ। किस तरह से करते हैं कि यहाँ पर आपने F लिख दिया तो आपके लिए F लिखा हुआ आ जाएगा, फेव आइकन आपका F लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर मैं लर्निंग का फेव आइकन बनाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे लर्निंग ही लिख देती हूँ, ये पूरा लर्निंग ही लिख दिया और ये देखें ये लर्निंग आइकन बनाने के बाद जब मैं इसका फेव आइकन जनरेट करूँगी यहाँ पर बहुत छोटा सा आ रहा है तो इस तरह का यहाँ इसका प्रीव्यू अच्छा नहीं लग रहा। लिहाजा मैं इसके लिए खाली इतना सा ऐसा लिखूँ कि LE काफ़ी होगा और इतना सा लिखने से भी हमें इसकी एक अच्छी सी लुक आ रही है। फॉन्ट कलर आपकी फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करता है। अगर आप इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं और अपने एक अच्छा सा फ़ॉन्ट जनरेट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर सिंपल फ़ॉन्ट जनरेट करके आपको डाउनलोड करके दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से इसको डाउनलोड किया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि आप या तो इसे कॉपी कर लीजिए या ऊपर ही दिया गया एक लिंक है डाउनलोड का, इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे आइकन्स की एक ज़िप फाइल को डाउनलोड कर लेगा। सबसे पहले मैंने इस पे जाकर शो इन फोल्डर किया और जाकर इस फेव आइकन के जनरेटर का जो ज़िप फाइल आई है इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद
हमारे पास ये फेव आइकन्स की पिक्चर्स आ गई हैं, इमेजेस आ गए हैं। हम अपने ब्लॉगर की सेटिंग्स में जाएंगे। इसने कहा है चूज़ फाइल, तो हम चूज़ फाइल करेंगे। आपको यहाँ पर फेव आइकन 32x32 लेना होगा और जैसे ही आप 32x32 का फेव आइकन लेंगे, इसको सेव करवा लेंगे, तो इसको रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेव आइकन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फेव आइकन चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्राइवेसी सेटिंग्स पर। सर्च इंजन्स की किस तरह से सेटिंग की जाती हैं, यहाँ पर हमें देखना होगा। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग में एक ऑप्शन है विजिबल टू सर्च इंजन्स। हम इस ऑप्शन को ऑन करेंगे ताकि हमारा ब्लॉग विजिबल हो सके सर्च इंजन्स में। अब इसी पे हम आगे ब्लॉग एड्रेस भी देख रहे हैं कि हमारा ये ब्लॉग एड्रेस है। अगर मैं ब्लॉग एड्रेस को चेंज करना चाहूँ तो ये ब्लॉग एड्रेस भी चेंज किया जा सकता है। फ़िलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम डोमेन किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डोमेन हमारा .blogspot.com के साथ है, जो कि गूगल का सब डोमेन दिया गया है। लेकिन अगर मैं एक अपना पर्सनल डोमेन बनाना चाहती हूँ, यानी कि अपना URL ख़रीद कर, अपनी होस्टिंग वेबसाइट ख़रीद कर और उस पर अपने ब्लॉगर अकाउंट को लेके जाना चाहती हूँ, ब्लॉगर के ब्लॉग को लेके जाना चाहती हूँ, तो आप आराम से यहाँ पर कस्टम डोमेन में उस डोमेन का एड्रेस डाल सकते हैं। फिर आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं डोमेन को। गूगल आपको अलाउ करता है, ब्लॉगर आपको अलाउ करता है अपने डोमेन को बाय करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फ़िल्टर करना चाहें, फ़िल्टर करके डोमेन्स को देखना चाहें, तो खाली आपके अवेलेबल .com में आपके लिए कौन से अवेलेबल हैं, आप इनको भी अप्लाई करके अपने पास चेक कर सकते हैं। अब अगर आप .com के अंदर देखते हैं तो .com ट्यूटोरियल्स से रिलेटेड जितने भी अवेलेबल डोमेन्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए आएंगे और वो सिर्फ $12 पर ईयर आपको अवेलेबल है। तो $12 इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप यहाँ से बाय करके अपनी क्रेडेंशियल्स, अपनी सारी वैल्यूज़, वीज़ा कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह डालकर आराम से इस डोमेन को बाय कर सकते हैं, जो पूरा 1 साल के लिए अवेलेबल होगा। अगेन मैं सेटिंग्स पे आ गई और सेटिंग्स में आने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें गूगल blogger.com जो है HTTPS पे डायरेक्ट करता है। HTTPS यानी सिक्योर्ड SSL है, सिक्योर्ड वेबसाइट होती है और यहाँ पर एक लॉक नुमा बना हुआ आता है जो हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट या हमारा ब्लॉग सिक्योर है। नेक्स्ट आते हैं हम परमिशंस पर। अब यहाँ पर हम बहुत सारी परमिशंस लोगों को अलाउ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉग में डिफरेंट लोगों को ऑथरिंग का अगर राइट दे दें, ऑथर बनने की राइट दे दें कि वो आपके ब्लॉग में आकर पोस्ट शेयर कर सकें, पोस्ट लिख सकें, तो आपको इसलिए इस काम के लिए इनवाइट मोर ऑथर्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर उनके ईमेल एड्रेसेस को डालना होगा। तो आप इसमें यहाँ पर अगर ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो आप उन ऑथर्स के पास एक ईमेल आ जाएगी जिसके ज़रिए वो आराम से आपके एक्सेप्ट करके, आपकी इनवाइट को एक्सेप्ट करके आपके ब्लॉग में राइट अथॉरिटी ले सकते हैं। इस केस के अंदर दोस्तों उनको कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। रीडर एक्सेस के अंदर हम पब्लिक है, प्राइवेट टू ऑथर्स है, कस्टम रीडर्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि खाली रीडर एक्सेस कुछ लोगों को दिया जाए तो आप इसको प्राइवेट टू ऑथर्स भी कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके प्राइवेट ऑथर्स ही आपके ब्लॉग को रीड करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारी पब्लिक आपके ब्लॉग को रीड करे, पब्लिक ही रहने देंगे और यहाँ पर हमने इसको पब्लिक पे छोड़ दिया। नेक्स्ट आप आते हैं कस्टम रीडर्स के अंदर। हमने क्योंकि पब्लिक पे रखा हुआ है तो एक कस्टम रीडर्स का ऑप्शन हमें ऑफ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर रीडर एक्सेस में कस्टम रीडर्स को ऑन करेंगे और सेव करेंगे तो देखेंगे कस्टम रीडर्स का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा और इसके अंदर उन्हीं रीडर्स के हम नाम डाल सकते हैं कि जिनका नाम हमने एज अ कस्टम रीडर इंक्लूड किया है। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे क्योंकि कोई कस्टम रीडर ना इनवाइट दी है और ना ही हमारे पास कस्टम रीडर है, तो हम इन ऑप्शंस को नहीं यूज़ कर रहे हैं, इनकी ज़रूरत हमें नहीं है।
तो इसलिए हम यहाँ पर इनवाइट मोर रीडर्स के ज़रिए, अच्छा आप इनवाइट मोर रीडर्स के ज़रिए बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को या स्टूडेंट्स को अपना इनवाइट लिंक भेज सकते हैं। अगर आप अपनी कोई ऐसा ब्लॉग बना रहे हैं कि जो सिर्फ अपने स्टूडेंट तक में लिमिटेड रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर उनको इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रीडर एक्सेस को पब्लिक रखूँगी, इसलिए कि मेरे पास ये ब्लॉग पब्लिकली अवेलेबल फॉर ऑल द रीडर्स है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास आता है पोस्ट, मैक्सिमम पोस्ट। तो मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन पेज, मेन पेज, इसके अंदर 7 पोस्ट मैक्सिमम है। आप इस पोस्ट को, यानी यहाँ पर आप जितना भी पोस्ट अगर मेन पेज पे आप दिखाना चाहते हैं 7 या 10 या 12, तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शंस। अगर हम पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शन को क्लिक, ऑप्शनल है ये पोस्ट टेम्पलेट, इसको हम फ़िलहाल के लिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप देखें यहाँ पे इमेज लाइट बॉक्स। इमेज लाइट बॉक्स क्या है? ब्लॉग पोस्ट पे जाते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर इमेज लाइट बॉक्स क्योंकि इनेबल्ड है, तो इस तरह का जब ये इनेबल्ड होता है तो इमेज लाइट बॉक्स हमें इस तरह का व्यू देता है। एक पॉपअप खुलता है और जिसमें वो इमेज एनलार्ज होकर हमें दिखा दिया जाता है। तो अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी तो ये इस तरह का व्यू नहीं देगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको इमेज लाइट बॉक्स में ही शो करूँ, नए वीडियो विंडो पे नहीं शो करूं, इसलिए मैं इसे ऑन रखूंगी। अब नेक्स्ट आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स के अंदर हम डिपेंड करता है कि हम अपने ब्लॉग के ऊपर विजिटर्स का कमेंट्स को अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कमेंट हैं, अगर हम एम्बेडेड रखते हैं तो हमारा कमेंट का सेक्शन हमारे ही पेज में शो होगा। मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करके अपने ब्लॉग को दिखाती हूँ कि हमारा ब्लॉग किस तरह का दिखेगा। और आप यहाँ पे देखें कि हमारे कमेंट बॉक्सेस यहाँ पर ही एम्बेडेड विद इन दिस पेज शो हो रहे हैं, इसी पेज के अंदर शो हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एम्बेडेड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अगर हम यहाँ पे फुल पेज को सिलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं, अब मैं आपको दोबारा रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपके कमेंट का बॉक्स शो होगा। जैसे ही आप कमेंट, यहाँ पर हमारे सारे कमेंट्स गायब हो गए और जब हो जाते हैं, और जब मैं पोस्ट का कमेंट पे क्लिक करूँगी तो एक सेपरेट पेज के ऊपर हमें ब्लॉगर ले जाता है जहाँ पर हम अपने कमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं। अगेन मैं अपने कमेंट्स के लोकेशन को पॉपअप विंडो का ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आप लोग को दिखाती हूँ कि आपका कमेंट बॉक्स अब किस तरह से दिखेगा। अब रिफ़्रेश करने के बाद हम अपने पोस्ट अ कमेंट के ऑप्शन को जब क्लिक करते हैं, जब हम अपने पोस्ट अ कमेंट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेपरेट पॉपअप बॉक्स खुला जिसके अंदर हम अपने कमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं। अगेन अगर मैं इस कमेंट लोकेशन को हिडन रखना चाहती हूँ तो यहाँ पर हम सेव करते हैं, और अब हाइड करने के बाद आप अपने पेज को रिफ़्रेश करके देख सकते हैं कि आपके पास कमेंट्स का ऑप्शन ही गायब हो जाएगा और यहाँ पर पोस्ट अ कमेंट वाली कोई चीज़ नहीं दिखेगी क्योंकि हमने इसे हिडन कर दिया है। तो हम यहाँ पर एम्बेडेड ही रखेंगे फ़िलहाल के लिए और इसे छोड़ देंगे। फिर हु कैन कमेंट, इसके अंदर हम यूज़र्स को लिमिट कर सकते हैं कि आपके यूज़र्स सारे कमेंट कर सकें आपके ब्लॉग के ऊपर, या फिर सिर्फ कुछ लिमिटेड यूज़र्स हों जो आपके ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर सकें, या यूज़र्स विद गूगल अकाउंट्स हों। तो या फिर हम यहाँ पे एनीवन के लिए अलाउ कर देते हैं। हम दोस्तों कमेंट मॉडरेशन का जो ऑप्शन है वो हमें अलाउ करता है कि हमारे कमेंट्स विजिबल हों ब्लॉग के ऊपर या विजिबल ना हो। तो मैं इसे नेवर के ऊपर सिलेक्ट करूँगी कि मेरे कमेंट्स, जो भी मेरे ब्लॉगर्स कमेंट दे रहे हैं वो विजिबल ना हो, ताकि वो सिर्फ मुझे दिखें और मैं अगर उन कमेंट्स पर कोई रिप्लाई देना चाहती हूँ तो मैं इस पर रिप्लाई दे दूँगी। जब हम इस तरह से इसको नेवर करेंगे तो आप ये यहाँ देखें हमारे कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं हो। और कमेंट फ्रॉम मैसेज के अंदर अगर हम यहाँ पर कोई भी ऐसा मैसेज लिखते हैं जो यूज़र को बता दें कि आप ऐसा मैसेज ना लिखें कि जो हमारे ब्लॉग के लिए रीज़नेबल ना हो या रखने के लिए काबिल ना हो, तो आप कोई भी मैसेज यहाँ पे रख सकते हैं और इसको सेव करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं जिस तरह से मैंने ये मैसेज रखा था, तो अब ये मैसेज प्लीज़ डू नॉट एंटर एनी स्पैम कमेंट्स हमारे एक अलर्ट की फॉर्म में शो हो जाएगा। तो ये वो मैसेज है जो मैंने कमेंट्स फ्रॉम मैसेज के अंदर लिखा था। इनवाइट पीपल, मोर पीपल फॉर पोस्ट नोटिफिकेशंस,
इन सब को हम ऑफ़ रखेंगे और हम अब आ जाते हैं नीचे की तरफ जहाँ पर मेटा टैग्स आते हैं। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स बेसिकली आपकी सर्च इंजन के अंदर जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जो भी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है वो दरअसल मेटा टैग्स होता है। अगर आप इन मेटा टैग्स को ऑन करेंगे तो ये आपके पोस्ट के ऊपर जितनी भी कीवर्ड्स हैं उन सब को सर्च इंजन में विजिबल करेगा और सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर हम अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन में मज़ीद कीवर्ड्स को ऐड करके अपने ब्लॉग को अप रैंक कर सकते हैं। यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपने कीवर्ड्स को ऐड करूँगी अपने लर्निंग के हिसाब से। आप लोग अपने अपने ब्लॉग को अपने नीश के हिसाब से ऑन कीजिए। मेरे पास आता है एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम 404 लिखा हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई ऐसा पेज है या ऐसा लिंक है जो वर्किंग नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में आप कस्टम 404 का एरर को भी जनरेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इसे उस पेज से अपने यूज़र को अपने होम पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे होम पेज का लिंक है माई फैब ब्लॉग लुक्स और मैंने इसी लिंक के यूआरएल को उठाकर यहाँ पर पेस्ट किया और इसको सेव कर दिया। अब अगर हमारे पास कोई भी एरर आएगा तो वो रीडायरेक्ट कर देगा हमें होम पेज के ऊपर। इसके अलावा हम कस्टम रीडायरेक्ट्स को भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई एक स्पेसिफ़िक पेज ऐसा है जो आपका वर्किंग नहीं करता, तो आप ऐसे केस में उस पर्टिकुलर लिंक के यूआरएल को देकर यहाँ पर उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पेज है जिसे मैं चाह रही हूँ कि ये रीडायरेक्ट करे, तो बस मैं यहाँ से इसकी डेट से लेकर पूरे यूआरएल को नहीं बल्कि सिर्फ इसकी डेट को लेकर यहाँ से कॉपी करूँगी और फ्रॉम में पेस्ट कर दूँगी। इसको अगर 2 पे मुझे होम पेज पे करना है तो मैं होम पेज का यूआरएल देकर इसको वहाँ पर भी रीडायरेक्ट कर सकती हूँ। या यहाँ पर आपको सिर्फ अपने ब्लॉग का नाम लिखना है, HTTPS पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप परमानेंट रखना चाहते हैं तो परमानेंट रख लें, नहीं तो आप इसको टेम्प्रेरी भी रख सकते हैं और यहाँ पर ओके क्लिक करें। नेक्स्ट हमारे पास सर्च इंजन के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है robot.txt। इनेबल करें हम robot.txt। ये robot.txt क्या है? अगर दोस्तों हमारे पास कोई ऐसी फाइल्स हैं कि जिन्हें हम यूज़र्स को शो नहीं करना चाहते, हम गूगल को शो नहीं करना चाहते, जैसे ज़िप फाइल्स हो गई, इमेज फाइल्स हो गई, हम इन्हें शो नहीं करना चाहते तो हमें robot.txt को इनेबल करना होता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऑप्शन है कस्टम robots.txt। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कस्टम robots.txt देता है सकते हैं और हमें यहाँ पर क्या कुछ फिल करना है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? देखें, robot.txt हमें अलाउ करता है अपनी कुछ फ़ाइल्स को हिडन रखने के लिए। मसलन हमारे पास कोई ज़िप फाइल हो, इमेज फाइल हो, वीडियोज़ हो जिनको हम लोड नहीं करना चाहते हमेशा और लिमिटेड चीज़ों के लिए लोड करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हमें अपनी कस्टम robot.txt को ऑन करना पड़ता है ताकि हमारी साइट बहुत हैवी ना हो जाए और लोडिंग टाइम ज़्यादा ना हो जाए। कस्टम robot.txt को डालने के लिए हमें सबसे पहले एक साइट मैप क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने गूगल सर्च के अंदर लेबनॉन ब्लॉगर साइट मैप पे को लिखेंगे और इसमें जब सबसे पहला लिंक आएगा आप इसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर लेबनॉन की जो सबसे पहले लिंक की साइट थी उसके अंदर हमने जब क्लिक किया था तो इसने हमसे एक ब्लॉग यूआरएल मांगा था। हमने यहाँ पे जाके अपने ब्लॉग के यूआरएल को पेस्ट कर दिया। अब जब ये जनरेट करता है साइट मैप तो हम इस साइट मैप को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अपनी custom.robot.txt के अंदर Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे और सेव कर लेंगे। ये वो सेटिंग्स हैं कि जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी हमारे ब्लॉगर को अच्छे तरीके से सर्च इंजन में मेंटेन करने के लिए। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं कस्टम robots.header टैग्स को तो आप इसे यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर इसको इनेबल कर रही हूँ और अपने होम पेज टैग्स को भी ऑन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट करूँगी और फिर नो डीपी को सिलेक्ट करूँगी। इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस को हम ऑफ रहने देंगे। फिर हम आप यहाँ पर अब जाइए
आर्काइव के अंदर भी हम नो इंडेक्स को इनेबल करेंगे और साथ ही हम नो डीपी को भी इनेबल करेंगे। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे पास ऑफ रहेंगे। फिर आप पोस्ट एंड पेजेस पर जाइए, ऑल को इनेबल करेंगे और साथ ही हम नो डीपी को इनेबल करेंगे। तो ये वो सेटिंग्स हैं हमारी कि जो हमारे गूगल सर्च इंजन में हमारे लिए बेस्ट रैंक करने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। दोस्तों अभी हमारे पास क्योंकि मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए कि हमारे पास अभी कोई पोस्ट नहीं बनी है। अभी हम सिर्फ सेटिंग्स पर गए हैं और अपनी सेटिंग्स को इनेबल कर रहे हैं। दोस्तों हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि साइट फीड किस तरह से जनरेट की जाती है और XML साइट मैप्स की क्या इम्पोर्टेंस है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। सी यू सून।